सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। अभी ये शपथ आपने सुने हुए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की शपथ थी और इस शपथ ने के जरिए एक बार फिर बीजेपी ने सबको चौंका दिया, जैसा कि वो हर बार करती आ रही है। चुनाव में टिकट बांटने से लेकर मुख्यमंत्री के चयन और मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ, वो मंत्री बनाया गया, तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के नाम ने सबको चौंका दिया, क्योंकि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी अभी विधायक नहीं है। यदि कांग्रेस प्रत्याशी का निधन नहीं होता और 25 नवंबर को वोटिंग हो जाती तो शायद सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की सीट का भी फैसला आ गया, तो शायद अगर वो जीते होते तो विधायक हो गए होते। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद में चुनाव आयोग ने यहाँ पर चुनाव स्थगित कर दिया था और अब वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के अंदर 5 जनवरी को वोटिंग होनी है। उस सीट पर आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन इस बीच में गुरमीत सिंह कुन्नर को बीजेपी ने मंत्री बना दिया, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में। इसको लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस इसको लेकर विरोध जता रही है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू है तब उस प्रत्याशी को कैसे मंत्री बनाया जा सकता है। इसको लेकर बयानबाजी शुरू हुई है। क्या विवाद है और कांग्रेस क्या कहना चाह रही है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है और कहा है कि श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को होने वाले मतदान की आचार संहिता के प्रभावी होने के बावजूद वहां से भाजपा प्रत्याशी को मंत्री बनाना आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन एवं वहां के मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेकर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के असंवैधानिक कदम उठाना लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भाजपा आलाकमान के अहंकार को दर्शाता है। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस पर आपत्ति जताई और बयान जारी किया है। का जो अहंकार है वो सातवें आसमान पर है। वो न संविधान को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न प्रजातंत्र की आवाज सुनते हैं। आपने लोकसभा में भी देखा होगा किस प्रकार 140 से ज्यादा सांसदों को निकाल दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। और आज तो उनके अहंकार की पराकाष्ठा है। चलते चुनाव में 5 तारीख को श्रीकरणपुर का चुनाव है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुरेंद्र पाल टीटी साहब है। 5 तारीख को मतदान होना है। आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। लोगों को प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उन्होंने जानबूझ करके उनको राज्य मंत्री की शपथ आज दिलाई है। मैं समझता हूं कि ये इनका जो प्रयास है ये कामयाब नहीं होगा, लेकिन हमें आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी इसकी चुनाव आयोग में शिकायत भी करेगी, आवश्यकता पड़ी तो। उधर कांग्रेस की इस आपत्ति से भाजपा सहमत नहीं है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सोशल मीडिया पर भी इसका जवाब भी दिया। संविधान के आर्टिकल 164(4) में निहित प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना निर्वाचित हुए 6 माह तक मंत्री पद धारण करने का अधिकार है। इस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री जी की सलाह पर महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। उसके बाद 6 महीने के अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है। संविधान की 30वीं अनुसूची के अनुसार ली गई शपथ किसी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार में भी मंत्री पद पर रहते हुए दर्जनों मंत्रियों ने चुनाव लड़ा है। इसलिए श्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की राज्य मंत्री के रूप में ली गई शपथ संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही है। अब बीजेपी भले ही सफाई दे रही है कि यदि कोई सदस्य नहीं है तब भी 6 महीने के अंदर सदस्य बन सकता है और उसे राज्यपाल शपथ दिला सकते हैं। लेकिन शायद ऐसा उदाहरण कहीं पहले देखने को नहीं मिला होगा कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, आदर्श आचार संहिता लागू है और मतदान के कुछ दिन पहले उसे मंत्री पद की शपथ दिला दी जाए। ऐसा कोई उदाहरण शायद प्रदेश की राजनीति में या बाहर भी
ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई बीजेपी की कि उसे सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री पद की शपथ दिलानी पड़ी। जहां तक प्रतिनिधित्व की बात है तो 33 में से अभी तक 18 जिलों का प्रतिनिधित्व मिला है, 15 जिलों का प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, यानी 15 जिलों से अभी एक भी मंत्री नहीं है। यदि जातिगत समीकरण की बात की जाए तो सुरेंद्रपाल सिंह टीटी सिख समाज से आते हैं, मगर जातिगत समीकरण साधने की अगर बात हो तो कई ऐसे समाज है जिनमें अभी नाराजगी है कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसमें गुर्जर समुदाय भी है जिसने इस बार बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया था, और सिर्फ जवाहर सिंह बेडम एक मंत्री गुर्जर समुदाय से बने हैं। इसके अलावा वैश्य समुदाय में भी नाराजगी है कि उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यादव हैं और भी कई वर्ग हैं जिन्हें लगता है कि जातिगत समीकरण में उनको भी महत्व दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। तो फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाने की, जबकि मंत्री बाद में भी बनाए जा सकते थे। 5 पद अभी भी खाली रखे हुए हैं। माना जा रहा है कि जो उपचुनाव है जिसमें 5 तारीख को वोटिंग होनी है, और कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर जिनका निधन हो गया था, उनकी जगह उनके बेटे रूबी कुन्नर चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। उनके साथ एक सहानुभूति लहर दिखाई दे रही है। और अगर सभाओं में भीड़ जुटने की बात की जाए तो अगर वही पैमाना है तो पिछले दिनों सचिन पायलट की जो सभा हुई उसमें सबसे ज्यादा भीड़ रही है। वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभा भी हो चुकी है, मुख्यमंत्री दिया कुमारी की सभा हो चुकी है, अशोक गहलोत की भी सभा हो चुकी है, और सचिन पायलट की भी। लेकिन सचिन पायलट की सभा में जितनी जबरदस्त भीड़ थी उसको लेकर क्षेत्र में बड़ी चर्चा रही है कि क्या इस भीड़ को वोट में कन्वर्ट मान लिया जाए। यदि मान लिया जाए तो चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। सचिन पायलट की सभा में कितनी भीड़ थी उसका एक नजारा देखते हैं। विशाल जनसभा के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय महासचिव, राजस्थान प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं राजस्थान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एआईसीसी के सचिव श्री कुलदीप सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री गोविंदराव मेघवाल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक, युवाओं के अध्यक्ष और लोकप्रिय विधायक श्री अभिमन्यु पूनिया जी, प्रभारी श्री जियाउर रहमान जी, हनुमानगढ़ की सम्मानित टीम, साथियों आप लोगों का हौसला देख करके तो माना जा रहा है कि सचिन पायलट की सभा ने और क्षेत्र के माहौल ने और जो समीकरण है उसने शायद भाजपा को हिला के रख दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि उपचुनाव में हार का मुंह देखना पड़ जाए और सरकार का जो पहली परीक्षा है उसी के अंदर सरकार के फेल होने का लेवल लग जाए, और जो जीत का मजा है प्रदेश पे उसमें विधानसभा चुनाव में जीत का मजा खराब हो जाए, और लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर माहौल बदल जाए। इसीलिए भाजपा ने इतना बड़ा रिस्क लिया और मंत्री बनाने में कोई कोताही नहीं बरती, देर नहीं की, और सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिया। शायद जनता को वो एक मैसेज दिया है कि वो एक नए प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं या फिर एक मंत्री को चुनना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ही कहना कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हमारी खबरें और भी लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।